हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्यक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश इंग्लिश बुक मेडिकल एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश बुक अनिसर का चैप्टर टारोज रिवार्ड। एक्चुअली इतने दिनों से मैं पहले भी अभी कुछ दिन तो हो गए चैप्टर को पढ़ाते हुए, लेकिन अभी भी जबां पर जो थी आदत वो अभी तक नहीं हटी। बहुत आदत सी हो जाती है ना कई बार, ये बहुत है एक मेजर प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग जैसे अगर जब मैंने 2000 उसका स्टार्ट किया था, जब मैंने डायरी लिखना इस साल का, तो फिर मैं पहले 2000 वो लिख देता था, क्या कहते हैं 2021 लिख देता था, बल्कि अब 22 है। तो फिर डायरी में तो फिलहाल उसमें भी लिखता था, और उसके अलावा ऐसे नोटबुक में असाइनमेंट होता था उसमें भी 2021 लिख देता था। ये साल से आदत बन गई। अब मैं 2022 लिखना स्टार्ट करूंगा तो फिर 2023 में वो अलग दिक्कत। ओके, वी आर स्टार्टिंग। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर से पहले कुछ चीजें लिखी हैं। इसका तो इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये अब आगे के क्लासेस में ऐसा इंट्रोडक्शन होगा ही होगा। 6 का जहाँ तक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक कि आगे का ये एक्सपीरियंस है वियर्ड। दिस इज स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी एक बहुत अच्छे से एक बच्चे के थॉटफुल बहुत सोचने वाले, बहुत अच्छे सोच वाले और लविंग सन बहुत प्यार करने वाले एक बेटे की ये क्या है स्टोरी। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. वो बहुत मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, और एक बार उसे क्या हो जाता है, ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड, उसने एक्सेप्ट वो हेल्प नहीं किया था, वैसे एक मदद मिल जाती है। कोई बुरी मदद नहीं है, अच्छी मदद मिलती है उसे। फिलहाल अंदर देखेंगे हम लोग कि कौन सी उसे मिली थी अनएक्सपेक्टेड हेल्प। लेट मी अगेन रिपीट द चैप्टर्स नेम, तारोज रिवार्ड। चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज आप लोग को बता दूं कि एक जैपनीज स्टोरी है। स्टार्टिंग पैराग्राफ 1। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुडकटर था, और यंग वुडकटर, यंग जवान होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका इसमें उतना वर्ड में नहीं है, लेकिन तब भी लिख देता हूँ। यंग जवान। ओके, इसके ऊपर कर देने से क्या होगा, उसे हम लोगों को नहीं, इसे अब मैं रेड कलर से करता हूँ और थोड़ा सा स्याही इसका छोटा कर देता हूँ। वुड कटर नेम तारो। वुड कटर का भी यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। ये पता नहीं अभी ये जवान तो है फिलहाल अपना, मिट गया वो वुड कटर लकर हारा, लकर लकर हरा, लकर लकर हरा। वो पता नहीं यहाँ पर अभी आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। Nintaro lived with his mother. मदर माँ होता है, माता होती है। And father on a lonely hillside. यह बहुत कॉमन सी चीजें आ गई हैं। All day long he chopped wood in the forest. Through he worked very hard. He earned very little money. Chop होता है cut out into pieces. तो फिर वो एक हिल साइड में रहता था, वो डेली चॉप करता था, वुड काटता था, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करता, लेकिन बहुत कम कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, सैड दुखी होना होता है। फॉर ही वाज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। बहुत सोचने वाला वो बच्चा था। वो चाहता था अपने मम्मी पापा को हर तरीके की वो चीजें वो प्रोवाइड कर पाए, और उसे दुख होता था क्योंकि वो बहुत कम कमा पाता था, और इतना कम कि वो सिर्फ पेट हम लोग अपना पाल पाते थे, वो लोगों को नहीं दे पाता था वो सारी चीजें, उतने पैसे उसे नहीं मिलते थे उनकी सारी जरूरतें पूरी करने की। पैराग्राफ 1 एंड 2।
One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my whole heart good. क्या होता है, मैं इस पैराग्राफ का पूरा आप लोगों को मीनिंग बता देता हूँ। एक साथ इवनिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं शाम। एच ए एम। एक शाम, कलर हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक शाम, वन इवनिंग, वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. Began मतलब wind मतलब हवा, हो गया, ये हो गया हवा, began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle through मतलब pass through with a whistling sound. Whistling मतलब हवा, मतलब वो सीटी कहते हैं उसको। Whistle मतलब होता है सीटी, वही बहुत उसने सीटी जैसी आवाज की और फिर मतलब वैसे ही विस्टल थ्रू मतलब वैसी सीटी जैसी आवाज कर कर, और फिर उसके बाद क्रैक्स मतलब नैरो गैप्स ओपनिंग्स, कि मतलब वो गरीब परिवार के थे तो वैसे मतलब थे। फिर उसके बाद क्या था कि उसके तारो के फादर ने कहा कि मुझे एक कप शाके मिल जाता। शाके का मतलब यहाँ पूरा डेफिनेशन, शाके का मतलब a popular Japanese drink. Sha is pronounced like fa in father and it rhymes in way. Shake, shake, fake, fake, fake. मतलब ये थोड़ा pronunciation अभी मैं भी नहीं बोल पा रहा। Like not to pronunciate this. देखिए वहाँ जापानीज लोग इसे बोल पाते होंगे, पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होता है, तो वो कहा कि उसके पिता ने कि मुझे वो मिल जाता तो मेरे मतलब बूढ़े दिमाग को बहुत अच्छा लगता। पैराग्राफ नंबर 2 एंड हो गया, पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट। जिसमें टारो सैडर देन एवर, सबसे ज्यादा मतलब सैडर देन एवर, बहुत दुख। हॉट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके was very expensive. How do I earn more money? He asked to himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. जब आप तारो को, तारो यहाँ पर नाउन है, तारो उस जैपनीज उस आज्ञाकारी बेटे का नाम है। तारो को सबसे सबसे ज्यादा दुख हुआ, सैडर देन एवर, बहुत उसे मतलब दुख हुआ, बहुत उसे निराशा हुई। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रिंक था, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, उस दिल को गर्म करने वाला जो ड्रिंक था, कॉल साके, फाके। तो फाके जो मतलब शाके जो था बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मह, ये लैपटॉप में ऐसे लिख नहीं पाता ना मैं। मह का तो भी बहुत एक्सपेंसिव महंगा था वो फिलहाल, और वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार का था और इतना महंगा ड्रिंक कैसे वो खरीदता। हाउ डे अर्न मोर मनी, उतने में मतलब, और मतलब कमाना होता है तो उतने पैसे कहाँ से कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शाके फॉर माय पुअर ओल्ड फादर, अपने मतलब फादर की मैं कैसे ऐसे पाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने डिसाइड किया कि अब पहले से भी ज़्यादा वो मतलब वो वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव का बहुत ही मतलब वो किया गया, जैसे यहाँ पर ई आर है, हार्डर, एस डॉल डी या सैलर,
इन सब को क्या है? आगे पढ़ते हैं हम लोग। मतलब ये आर वगैरह जो होता है उसे कॉम्पेरेटिव कहते हैं। इन सबको याद रखनी मतलब जरूरी बात है। पैराग्राफ 3 एंड हो गया। पैराग्राफ 4 स्टार्ट्स। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. एक बार क्या हुआ, तारू मतलब बेड से उठ गया और फिर फॉरेस्ट मतलब जितना जब उठता था वो बेड से उससे भी जल्दी वो मतलब आ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मेड हिज वे टू का मतलब होता है वेंट टू। He chopped and cut, he chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off it jacket. उसने इतना काटा कि सन क्लाइम मतलब सन ऊपर होने लगा और इतना गर्मी हो गया कि उसे अपना जैकेट निकालना पड़ा। His mouth was dry, बहुत उसका मुंह सूख गया था। And his face was wet with sweat, उसका मुंह पसीने से, उसका चेहरा पसीने से मतलब हो गया। My poor old father, मेरे गरीब पिताजी, he thought, उसने सोचा। If only he was as warm as I. काश मेरी तरह वो भी गर्म हो जाते, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, वो तो कर नहीं सकते, बहुत बूढ़े हो गए। मतलब उन्हें भी वो मतलब यही सोचा था कि जैसे भी मैं हो रहा हूँ खुद, काश मेरे फादर भी मतलब हो जाते। तो आगे बढ़ते हैं। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. फिर वो यही सोचते हुए और भी मेहनत से काम करने लगा और मतलब सोचने लगा कि उन्हें एक्स्ट्रा मतलब पैसों से, एक्स्ट्रा मनी से उसे जरूर उस शाके खरीद लेने चाहिए ताकि उसको पिता के जो बोन्स मतलब उसके मतलब हड्डियां भी गर्म हो जाए। पैराग्राफ नंबर 4 भी एंड हो गया और पैराग्राफ नंबर 5 अब स्टार्ट हो गया। Then suddenly Taro was it stopped chopping and was the sound he heard? Could it be? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. फिर तारू डायरेक्ट स्टॉप हो गया। उसे झरने की आवाज आई। तो उसने सोचा कि क्या मतलब सच में यहाँ पर झरना भी है, क्योंकि उसने कभी भी वहां पर पहले आवाज नहीं सुनी थी। बहुत प्यासा था तो वो एकदम भाग कर गया उस जगह पर अपना एक्स छोड़कर। पैराग्राफ 5 भी एंड हो गया। पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट हो गया। तारू सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। रॉक के पीछे उसने छोटा सा एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. नीलिंग मतलब मैं ड्राइंग यहाँ पर बना देता हूँ। नीलिंग मतलब ऐसे घुटनों के सहारे ऐसे मतलब ऐसे बैठ जाना। यहाँ पर एक मिनट, इसका साइज अभी ज़्यादा हो गया, मैं इसे कम कर देता हूँ और फिर बनाता हूँ इसको। फुल से इरेज कर देता हूँ। नीलिंग मतलब जो पूरा बॉडी होता है तो उसके नीचे के बारे में कहा गया। ऐसे इस तरह घुटने के बल मतलब ऐसे बैठ मतलब जब कोई जाता है वो ऐसे नीली। और फिर उसने एंड कप टेल्ट इन हिज हैंड मतलब took some water in his hand as if it in a cup. Cupped a little water in his hand मतलब वैसे हाथों में पानी लेना मानो कप हाथ। and put it to his lips और अपने लिप्स और उसने सटाया। Was it water? क्या वो पानी था? और was it sake? और फिर साके था। और ट्विस्ट होगा। He tasted it again and again and always it was delicious sake.
उसे बार बार टेस्ट करा था, हर टाइम वो डिलीशियस साके ही था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी की जगह वो साके ही था। डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी। पीछे पॉट यूज, अच्छा, टारो को वही पैराग्राफ 6 भी एंड हो गया, 7 स्टार्ट हुआ। टारो quickly filled a pitcher and he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. उस पिचर मतलब अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मड का बने एक पॉट में उसने उसे भरा और अपने घर के एकदम हरी किया। वो जो बूढ़ा आदमी था बहुत डिलाइट हो गया शाके से आफ्टर ये पिक्चर तारों की, और इसी में वो किसी चीज में वो भर कर ले जाता है। इस आफ्टर ओनली one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक ही सरो एक ही घूंट के बाद वो मतलब सिहरना उसने बंद कर दिया और फिर एक छोटा सा डांस भी करने लगा बीच में फ्लोर के मिडल में। दैट आफ्टरनून नेवर स्टॉप फॉर अ विजिट। उस मतलब दोपहर एक नेवर था, एक पड़ोसी था जो कि उनके वहां पर विजिट मतलब रुका था। तारो's father politely offered her a cup of sake. तारो के जो पिता थे उसने मतलब उसको मतलब वो औरत को उसने पोलाइटली साके ऑफर किया। The lady drank it greedily and thanked the old man. Greedily मतलब एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, मतलब और भी डिजायर करना, एकदम ग्रीडी, लालची, मतलब लालच होता है इसका मतलब, वो एकदम लालच से पी। उसे थैंक भी किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो जो था मतलब दोनों बाप बेटे ने उसे पूरी बात बता दी। पिता ने उसे दिया और तारो ने बता दिया कैसे उसे मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन अ हरी। उन्हें अब हुआ वैसा ही, उन्हें थैंक किया और वो भी हरी हुई। बाय nightfall she has spread the story throughout the whole village. रात तक में, नाइटफॉल तक में उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी एकदम। हालांकि खामी क्या है औरतों का, सिर्फ इंडिया में ये सब काम नहीं होते, इससे जापान में भी होते। एक्चुअली है तो ये इमेजिनरी, ये तो बात है कि इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन मतलब वैसा वहां पर माहौल होगा तभी उन लोगों ने ऐसा इमेजिनेशन किया कि वो ऐसे चुगलखोरी वगैरह करना, चुगलखोरी मतलब ऐसे और मतलब वहां पर वैसी मतलब माहौल होगी, और किसी भी कहानी में उसी तरीके उसी जगह का माहौल मिला होता है तो वहां पर भी ये बात फैलाने वाली बात मतलब जरूर है। पैराग्राफ 8 ended, पैराग्राफ 9 started. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उसने बहुत लंबा प्रोसेशन था मतलब विजिटर्स का वुडकटर के उस घर में। Each man heard the story of the waterfall and take a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. empty. उस दिन बहुत विजिटर ने मतलब विजिट किया वहां पर, और सब ने वो कहानी सुनी और एक एक सिप लिया। 1 घंटे की मतलब 1 घंटे से भी कम में वो खत्म हो गया। पैराग्राफ 900 और ये 10 है। ये बहुत अब लंबी स्टोरी है, मतलब 6 में बहुत लंबी लंबी स्टोरीज होने का हम ऐसे ही बाद में बहुत लंबी होती रहेंगी मतलब टाइम टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found that to his great surprise all his neighbors there. दूसरे दिन तारो मतलब उससे भी बहुत पहले से चला गया। उसके पास जो सबसे बड़ा फीचर था उसे वो मतलब वहां से अपने साथ लेकर गया कि लेने के लिए सबसे जल्दी पहुंचने की मतलब सबसे जल्दी वहां पर वाटरफॉल पर। लेकिन वहां पर पहुंचा तो उसे मतलब बहुत ग्रेट बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वहां पर पहले से ही मतलब नेवर से इंटेंडेड ऑन द प्लान होता है। They were carrying
Pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shacket. उन लोग हर चीज मतलब पकड़े थे। पिचर था, जार था, बकेट था, मतलब जो था घर में उसे ले आए। भर मतलब जो मतलब कोई थोड़ा सा भी कप जैसी कोई उससे मतलब कोई पिचर जैसी कोई चीज मिल गई ले आए, यहाँ भर लेना है। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. knelt मतलब वैसे ही घुटनों के बल बैठ जाना, और फिर उसने ऐसे घुटनों के बल बैठ जाना, और फिर उसने अपना मुंह लगाया वाटरफॉल में पीने के लिए। He drank again and again. Then he shouted angrily, "Water! Nothing but water!" फिर वो उसे पिया, उसे बार बार उसने पिया, लेकिन वो मतलब फिर गुस्सा हो गया। फिर उसने बोला कि पानी है, कुछ और नहीं, सिर्फ पानी है, नथिंग बट वाटर। Others also tried, but there was no sake, only cold water. दूसरे ने भी ट्राई किया, लेकिन वो साके था ही नहीं, वो तो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी था। फिलहाल ये तारो हैरी सब वही लोग हैं। We have been tricked, shouted the villagers. सब चिल्लाने लगे कि हमें ट्रिक किया गया है, हमें चाल मतलब चली गई है। ट्रिक मतलब डिसीव, मतलब ट्रिक कर देना, ऐसे उल्लू बना दे, हमें ट्रिक किया गया है। उन्हें लगा कि अब मतलब ट्रिक हम लोग हुए हैं कि वो जरूर कहीं से खरीद कर हम लोगों को उसने साके पिलाया, और ना ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई कॉस्टली सा मतलब वाटरफॉल का ही साके है। झूठी कहानी, वेस्ट तारो। लेट अस ड्रॉन इन द वाटरफॉल। तारो कहाँ है, उसे चलो अंदर डुबा दिया जाए, वो रहेगा वहीं पर। बट Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, there was nowhere to be found. पर तारो इतना समझदार तो था ही कि खिसक ले, जैसे उसने वहाँ का माहौल देखा तो खिसक लिया वहाँ से, मिला नहीं। Muttering मतलब स्पीकिंग unclearly, ऐसे तो फिर मटरिंग मतलब वही होता है। आप लोग अगर टीएम उसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, तो उसके पुराने एपिसोड्स का रिकैप अभी तो पता नहीं, लेकिन उसमें भी जो दया थी वो भी ऐसी ही ऐसे ही जब डांट फिरती थी तो ऐसे ही करती थी। वो फिलहाल अलग चीज, मतलब ऐसे ही करते करते सारे लोग गुस्से और डिसपॉइंटेड में विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके जगह छोड़ दी। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वो अपनी छिपी हुई जगह से आया, कि ये सच्ची बात थी, ही वंडर्ड। क्योंकि वो तो मतलब पिया था तो साकी था। Was the sake a dream? क्या वो ड्रीम था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it into his lips. उसने फिर से उसे लिया, अपने होठों में लगाया थोड़ा सा लिक्विड। It was the same fine sake. वो तो वही मतलब साके था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. अब एक्सप्लेनेशन आया कि जो थॉटफुल सन था उसे ही वो सिर्फ मतलब साके दे रहा था, वरना बाकी को वो कुछ नहीं मतलब दे रहा था, मतलब सिर्फ ठंडा पानी। पैराग्राफ 39 लास्ट है। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. जापान के एम्परर राजा जी की भी तरफ गया। He sent for the younger woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all the children to honor and obey their parents. फिर ये जो कहानी थी उसकी मैजिक वगैरह की वाटरफॉल की, ये राजा तक भी पहुंचे, एम्परर तक, जापान के एम्परर तक मतलब रूलर, शासक। मैं टेक्स्ट में एक तरफ लिख देता हूँ, शासक। एम्परर मतलब शासक होता है।
He sent for the younger woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. उसने उस जवान वुडकटर को सेंट फॉर मतलब कॉल, उसने बुलाया और उसे मतलब बहुत रिवार्ड किया, उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से रिवार्ड किया उसने। और फिर मतलब इतना अच्छा वो काइंड थे इसीलिए। तो ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फिर उसने उस जगह के सबसे सुंदर मतलब फाउंटेन को भी तारो के ही उस पर मतलब उस तारो पर ही नाम मतलब उसी के नेम पर कर दिया। The said emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents। और ये उसने इसलिए ऐसा किया था ताकि जो सारे बच्चे हैं वो अपने मतलब माता पिता की बात माने, उन्हें ऑनर और ओबे उन्हें कर। जैपनीज स्टोरी टोल्ड, एक जैपनीज कहानी है। कुछ स्टोरीज हैं ऐसे। द फ्लोइंग क्वेश्चंस, वन व्हाई डिड नॉट आरू रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। और ये पैराग्राफ नंबर्स हैं, मैं अब रिपीट इसे नहीं करूंगा। टू, हाउ डिड Taro's father show his happiness after drinking sake? 3, why did a waterfall give Taro sake and other water? 4, why did a villager want to drown Taro? 5, why did the emperor rewarded with a reward Taro? So आप लोग इसका आंसर करिएगा, एंड दैट्स फॉर टुडे एंड बाय।